ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। और आपने देखा ईरान में इस वक्त क्या हो रहा है। तकरीबन 12,000 के करीब लोगों को इस्लामिक रजीम बुढ़ा खामिनाई की फोर्सेस ने मार दिया। और तकरीबन 17 दिन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और जितनी वीडियोस आ रही थी वहां पे, पहले शुरू में तादाद छोटी थी लोगों की, राइटर्स थे। फिर हमने देखा कुछ तकरीबन 300 से ज्यादा मस्जिदों को जला दिया गया। और इनके लिए वही आसान काम है, मोसाद अमेरिका करा रहे हैं जो करा रहे हैं। इस वक्त ईरानी लोग अपनी गलियों के नाम डोनाल्ड ट्रंप रख रहे हैं। इतनी वीडियोस, कुछ सैकड़ों के करीब वीडियोस देख चुके हैं। लोग प्लीड कर रहे हैं ट्रंप से, प्लीज इंटरवीन करें। और ट्रंप ने भी उनको लारा लगाया कि हाँ भाई, हम आपकी मदद करेंगे अगर इन्होंने गोलियां चलाई अपने आम लोगों के ऊपर। और ऊपर से अभी कल से ड्रामा इस्लामिक रजीम कर रही है कि जी प्रोटेस्ट खत्म हो गए हैं, तो इंटरनेट क्यों नहीं खोला? अभी तक इंटरनेट नहीं खोला और पकड़े गए हैं। एआई पे जाली वीडियोस बना के चला रहे हैं कि देखो लाखों लोग इस्लामिक रजीम की सपोर्ट में निकल आए हैं। हम आपको बड़े अरसे से बता रहे थे, स्टडीज पे स्टडीज दिखा रहे थे कि किस तरह ईरान के लोग इस्लाम के खिलाफ हो रहे थे। एक सर्वे था सबसे बड़ा तारीख का, ईरान की तारीख का, जिसमें 50,000 इंटरनल लोगों का, ईरानी लोगों का सर्वे किया गया था, जिसके मुताबिक सिर्फ 25% लोग अपने आप को शिया कहते हैं ईरान में। सिर्फ 25%। और मोस्टली लोग, और मैं कोई तकरीबन 30% के करीब तो लोग सिर्फ अपने आप को एथियस्ट बोल रहे थे। ये मैंने इंग्लिश में भी वीडियो बनाई थी, उर्दू में भी वीडियो बनाई थी। अगर मुझे मिलेगा लिंक तो मैं आपको दिखा दूंगा। यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी का सर्वे था। तो ये उस वक्त हम आपको ये सर्वे दिखाते रहे थे। और ये था सर्वे। गमान रिसर्चर्स आस्क्ड मोर देन 2 लाख ईरानियन, जिनमें से 1,60,000, तकरीबन 1,60,000 ईरान में थे और 42,000 अब्रॉड थे। उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक यस और नो। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट आंसर्ड नो। 81% of current residents of Iran and 99% of Iranians living abroad. 15% of Iranians currently living in Iran answered the yes question. ये इतना बड़ा सर्वे था, किसी ने इसके ऊपर ओ जी बड़े आराम से वो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, इनका हर चीज का यही चला, वो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा, ओ इसराइल का प्रोपेगेंडा। ये वजह थी जमीन के ऊपर इतनी चेंजेस आ रहे थे। तो हमें तो पता था 2017 में भी प्रोटेस्ट हुए, इन्होंने दबा दिए। फिर 2019 में हुए, फिर 2021 में हुए, फिर ये मासा अमिनी के हुए 2022 में। फिर उसके बाद इन्होंने रिलैक्स कर दिए, हिजाब की जो कंडीशंस थी थोड़ी सॉफ्ट कर दी, क्योंकि रिजीम डाइंग रिजीम है। और ये आई भी इसी तरह थी, आई भी एकदम से इसको फ्रांस लेके आया था। जिमी कार्टर ने उस वक्त अहमकाना बेवकूफाना हरकत की थी, बिकॉज शाह उस वक्त पेट्रोल की अपनी कीमत मांग रहा था। वो ओपेक जो है ना, ओपेक, ये जो ओपेक जिसको कार्टेल कहा जाता है, ये ईरान ने बनाया, शाह ने बनाया था। वो कहता था कि हम आपको सस्ता पेट्रोल क्यों दें। तो उस वक्त जिमी कार्टर ने, यानी उसने सपोर्ट नहीं किया शाह को उस वक्त। तो ये बाहर से एकदम से आगे बीच में। तो ये कोई इतने ईरानी लोग, ये अफगानिस्तान या पाकिस्तान की तरह के लोग नहीं, ये कभी भी इतने इस्लामी नहीं थे। ये कभी भी इस्लामी नहीं थे। आप प्री 1979 देखे, सिर्फ तेहरान की वो वीडियोस नहीं, पूरे ईरान में लोग ये बड़े वेस्टर्नाइज थे, एजुकेटेड थे, इनके कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड सबसे ऊपर था। फिर एकदम से ये मुल्ले ऊपर आके छोड़ दिया। तो ये ऑर्गेनिक नहीं था। हाँ, उस वक्त की जो लेफ्टी थे, क्योंकि वो कुछ लोग बड़े शाह से तंग भी थे, तो इसलिए वो आ गए। अब इस वक्त लाखों लोग सड़कों पे निकले हुए। उसने इंटरनेट 3 दिनों से बंद की हुई, 12,000 के करीब लोगों को मार दिया और इंटरनेट बंद किया हुआ। बीच में से भी स्टारलिंक, उसने इलॉन मस्क ने स्टारलिंक खोल दिया, तो जिसकी वजह से कुछ वीडियोस हमें नजर आ रही। अभी भी लोग, लाखों लोग बाहर निकले हुए। और ये ड्रामा क्या कर रहे हो जी, हमने खत्म कर दिया प्रोटेस्ट। तो खोल दो इंटरनेट पे। इंटरनेट क्यों नहीं खोली? और मजे की बात यह है कि ये एक्स मुस्लिमों का पहला मुल्क होगा, क्योंकि इस वक्त जितने भी प्लेयर्स हैं, एक तो नारा वो लगा रहे हैं जावेद शाह, लॉन्ग लिव द किंग, यानी आपको और कोई नारा नहीं नजर आएगा। एक और ग्रुप है जिसका जो है एमई के, जो कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट है। 1979 में उनको कुचल दिया था। उन्होंने पहले शाह के खिलाफ, इस्लामिस्टों के साथ, खमीनी के साथ मिलकर शाह के खिलाफ मुहाज खड़ा किया, लेकिन जब खमीनी आ गया तो उसने उनकी छुट्टी करा दी एमई के की। तो अब वो फिर से सर उठा रहे, लेकिन उनका नंबर इतना ज्यादा नहीं है। सबसे ज्यादा नंबर ये जावेद शाह वाले लोगों का, जो हर जगह पे नारा लगा रहे हैं जावेद शाह। क्यों नारा लगा रहे हैं जावेद शाह का? कई लोग कहते हैं जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हमेशा अमेरिका का कामयाब नहीं होता, इसलिए अमेरिका हिचकिचा रहा है। अमेरिका नहीं इस साल, ये जो 12 दिनों की वॉर हुई थी मई या जून में, उस वक्त भी ईरानी कह रहे थे कि इनके ऊपर बम गिरा, बाकी का काम हम जमीन पे कर लेंगे, आप ऊपर से बम गिरा दो इस्लामिक रिजीम के ऊपर, जो उनके आईआरजीसी वगैरह के स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने रिजीम चेंज नहीं करनी, क्योंकि ट्रंप ने कहा हम जब भी रिजीम चेंज करते हैं तो गंद निकल आता है बीचों से। ये डिफरेंट है। ये इराक वाला केस नहीं है, इराक या लिबिया वाला केस नहीं है। इराक और लिबिया में भी लोगों ने खुद अपने डिक्टेटरों से जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे मिलिशियास थे, बहुत सारे फैक्शंस थे। ईरान में कोई खातिर ख्वाह ऐसी मिलिशिया नहीं है। यहाँ पे यूनाइटिंग फिगर है ये रजा पहलवी जो है। मैं कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरा कोई इमोशनल लेना देना उनके साथ नहीं है। लेकिन ये जितने भी लोग हैं रजा शाह पहलवी वाले, सारे एक्स मुस्लिम है। 350 के करीब मस्जिदें जला दी उन्होंने। सारों को इस्लाम से नफरत है। क्यों उन्हें इस्लाम से नफरत? क्यों? क्योंकि उनके गलों के नीचे जबरदस्ती इस्लाम गुजारा गया। ये देखो, मैं आपको क्या दिखाऊं। ये इस वक्त लोग घुस के मस्जिदों को जला रहे हैं, क्योंकि वो तंग आए हुए हैं।
یہ اتنا بڑا لوگوں کا نمبر ہے، لاکھوں میں لوگ باہر نکلے. خیر میں آپ کو دکھا دوں ایران پروٹیسٹ. یہ دیکھو کتنی باڈیز، یہ کتنے لوگ مار دیے انہوں نے، یہ کتنے لوگ مار دیے. میں ایسے بے شرموں کو دیکھ رہا ہوں جو یوتھیے، وہ کچھ یوتھیے بھی ہیں، کیونکہ ایسے ہر طرح کے لوگ ہیں پاکستان. مجھے نہیں پتا پاکستان میں سے کیا چل رہا. کچھ لوگوں سے میں اوپر کے لوگوں سے، یوتھیوں سے جب بات کرتا ہوں، اتنے بے شرم ہے اپنی اینٹی ویسٹ ایلیمنٹ میں. ایک بات پہ تپے ہو جی، امریکہ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی عمران خان کے خلاف؟ تمہارے عمران خان کے اوپر کچھ گولیاں عاصم منیر نے اگر چلا دی وہ تمہیں بہت برا لگ رہا ہے. یہاں پہ اتنے لوگوں کی لاشیں بچھا دی انہوں نے، اسلامیوں کی طرح پڑی ہوئی ہیں لاشیں وہاں پہ. اس پہ تمہیں کچھ نہیں ہو رہا. یہ دیکھو چل رہے منہ پہ مارے جا رہے ہیں ان کے. یہ دیکھو یہ عورت نکلی باہر. یہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں. 9 جنوری کی یہ ویڈیو ہے. دیکھو ذرا کتنے لوگ باہر نکلے ہوئے. جمعیت سر سر پاسداران خیابون دولت. نصف این جمعیت الان تو پاسدارانه. کتنے لوگ ہیں. یہ بڑی مشہور ہے. یہ اس مسجد کا نام ہے مسجد رسول. انہوں نے جلا دی. جب اتنے سارے لوگ نکل آتے ہیں نا باہر تو آپ کی لیجٹمیسی ختم ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں یہ کتنے لوگ ہیں، اور یہ ہر شہر میں نکل رہے ہیں لوگ اس طرح کے باہر. یہ دیکھیں یہ انٹرنیٹ بند کرنے کے بعد یہ سٹار لنک کے یہ سارے جاوید شاہ کا نعرہ لگا رہے ہیں. یہ سارے پہلوی کے سپورٹرز ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ دیکھیں یہ کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ. یہ سارے پہلوی کے سپورٹرز ہیں. وہ پہلوی کیا کر رہا ہے؟ وہ پلیڈ کر رہا ہے ٹرمپ سے کہ پلیز. اس نے اتنا کیس لگایا. ٹرمپ انٹرسٹڈ نہیں تھا بیچ میں، کیونکہ ماگا کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ آپ نے انٹرونشنسٹ نہیں ہونا، آپ نے آئسولیشنسٹ ہونا ہے. آپ نے یوکرین میں بھی ساتھ نہیں یوکرین کا دینا، آپ نے ادھر ادھر کے پنگوں میں انگلیاں نہیں دینی، آپ نے ساتھ نہیں دینا. لیکن اتنی گولڈن اپرچونٹی. اب اچھا اس میں غلط بات کیا؟ مغربی پوائنٹ آف ویو سے ایران جو اسلامک رجیم ہے، انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا تھا ان کی. حماس کو پالا، حزب اللہ کو پالا، بشار الاسد کو پالا ہوا تھا. اب ادھر سے پوٹن کے ساتھ بھی یاریاں ڈالی ہوئی ہیں، ڈرون پر پرووائڈ کرتے ہیں یوکرین کے خلاف. تو اینٹی ویسٹ ہے. اب ویسٹ کو اگر موقع ملتا ہے کہ اب یہ اتنا جو آنکھ میں کانٹا کھڑکتا ہے اتنے عرصے سے 1979 سے، اگر ان کی چھٹی کروا سکے تو کیوں نہ کروائیں. اس سے اچھی گولڈن اپرچونٹی آپ کے پاس کب آئے گی؟ ایک طرف اینٹی ویسٹ ہاسٹائل کنٹری ہے، دوسری طرف آپ اگر تھوڑا سا دھکا لگائیں، ان کو بم اوپر سے گرائیں، نیچے سے ایرانی عوام خود کام کر لیں گے. تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ آپ کا اینٹی ویسٹ سے ایک پرو ویسٹرن کنٹری نکل آئے گا. 4 ملک ہیں اس وقت، رشیا، چائنا، نارتھ کوریا اور ایران. یہ ان کی الائنس ہے ویسٹ کے خلاف. ایک اگر اس میں سے ملک کا ویسے ہی نکال دیں گے تو اس میں غلط بات کیا ہے؟ اور انہوں نے پھر ہارنا ہے. آپ ایسے دیکھیں 7 اکتوبر سے ان کو ملا کیا؟ اس کا جو سانپ کا سر ہے وہ تو اسلامک رجیم ہے نا، آف ایران ہی ہے نا. انہوں نے 7 اکتوبر کیا، حماس غزہ کے انہوں نے لٹا دیا. جتنا پروپیگنڈا کرنا تھا انہوں نے کیا. بچے مر گئے، اپنے ہیومن شیلڈ استعمال. یہ دیکھا آپ نے یہاں پہ وہ لوگ اپنے بچوں کو نہیں نکال رہے، خود باہر آ رہے ہیں. عورتیں مرد خود سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں اپنے ملک کے لیے. لیکن اتنا انہوں نے پروپیگنڈا کیا، غزہ کو لٹا لیا انہوں نے. پھر کیا ہوا جی؟ حزب اللہ ایران میں بالکل چھٹی، فارغ ہو گئی. سیریا میں چھٹی ہو گئی، کوئی پوٹن نہیں آیا ہیلپ کرنے کے لیے، کوئی ایران نہیں گیا ادھر ہیلپ کرنے کے لیے. پھر ادھر سے ٹرمپ نے آ کے ان کی نیوکلیر فیسلٹیز پھڑکا دی. ان کے پاس کوئی نیوکلیر بم شم نہیں ہے. کیا ہوا جی؟ اب ان کے ہاتھ سے ملک بھی ہو سکتا ہے نکل جائے. یہ اور ایک بڑی ویڈیو جیسے دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ڈیفیکشنز ہو رہی ہیں. اصفہان اور شیراز میں کچھ رپورٹس کے مطابق لوگوں نے ڈیفیکٹ کر دیا. جو IRGC ہے نا، ان کے ہیڈ کوارٹرز پولیس وغیرہ نے ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے کہا ہم عوام کے ساتھ ہیں. 2 شہر گر چکے ہیں ان کے. یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اسٹیٹ میں. انہوں نے اس لیے انٹرنیٹ بند کیا ہوا تاکہ خبر نہ باہر آئے. کچھ سٹار لنک کی جو ڈیوائسز ہیں اس کے تھرو کچھ ویڈیوز یہ جو میں نے آپ کو 1-2 دکھائی ہیں وہ باہر نکل رہی ہیں. ورنہ انہوں نے کہا ہم جیت گئے، ختم ہو گئی، تو انٹرنیٹ کھول دو بھائی، بھیڑے گھر رہنے میں. تو یہ ایکس مسلموں کا ہو سکتا ہے پہلا ملک ہو. یہ موومنٹ 2005 میں شروع ہوئی تھی. ہم آپ کو بتاتے رہتے، دیکھیں بڑا برا حال ہے، بڑی مار پڑ رہی ہے. لوگ وہاں پہ ایران میں لوگ اسلام سے بڑی نفرت کر رہے ہیں. اتنے ایکس مسلم وہاں سے نکلے، مریم نوازی، عامر نوابی وغیرہ. یہ سارے جتنے آپ کو ابھی جو جاوید شاہ کا جو نعرہ لگا رہے ہیں وہ سارے ایکس مسلم ہیں، سارے ایکس مسلم ہیں. کتنی مزے کی بات ہے. یہ ایسی ہمیں تانا ڈالتے رہے وہ ہم نے آئی ہوپ سو. اور میرا بڑا، کیونکہ میں ان سارے ایکس مسلموں کے ساتھ بڑا ان کو کلوزلی جانتا ہوں، میں ایک سٹیپ اوے ہوں احمد رضا پہلوی سے. تو اگر یہ ریولوشن آ جاتا تو بڑی اوپر تک ہماری آواز جائے گی ایران کی حکومت، کیونکہ یہ موومنٹ ہے، اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے ایکس مسلموں کا. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ سارے ایکس مسلم ہیں. ایران پہلا ملک ایسا ہوگا جو آفیشلی اپنے آپ کو ایکس مسلم کہے گا. پہلے اسلامک رجیم، پہلے بڑی
सख्त कट्टर मुसलमान मुल्क और फिर एक्स मुस्लिम। और मोमिनों ने पता है क्या करना, उन्होंने कहना ये तो शिया थे, ये तो मुसलमान था ही नहीं। बहरहाल बड़े इंटरेस्टिंग टाइम से हम गुजर रहे हैं। ये एक हिस्ट्री का बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि अगर ईरान इस्लामिक रजीम गिर जाती है तो इस पूरे खित्ते में बड़ा मजा आने वाला। इधर से पाकिस्तान, उधर से आपका तालिबान और जो अरब मुल्क हैं, उनके बीच में एंशिएंट पर्शियन सिविलाइजेशन। मैंने ईरानियों को देखा, बड़ा फख्र है उनको अपनी एंशिएंट पर्शियन हिस्ट्री के ऊपर, अपनी फारसी हिस्ट्री के ऊपर। वो बड़ा रिच कंट्री है, बहुत रिच कंट्री है। कल्चरली भी नेचुरल रिसोर्सेज में तो है ही है। देखो कितने अफसोस की बात है, इन कुत्ते के बच्चों ने, इस्लामिक रजीम वालों ने, ईरान इतना अमीर मुल्क, तेल के ज़खायर उनके पास, मुफ्त में पंगा दुनिया से लिया हुआ है, जिसकी वजह से आम लोग इस वक्त, आपको पता है वहां पे 1 लाख रुपए की रोटी बिक रही है ईरान में। हाइपर इन्फ्लेशन हो चुकी है। इसलिए असल में शुरू में लोग जो 18 दिन पहले निकले थे, वो गुर्बत के खिलाफ निकले थे, इन्फ्लेशन के खिलाफ निकले थे। लेकिन चूंकि उनके पास गुस्सा ही बड़ा है, इन्होंने कहा हम आपकी $7 जो है ना वो मिनिमम वेज बढ़ा देते। उन्होंने कहा ताड़ी ऐसी दी तैसी। वो फिर बढ़ते गए, प्रोटेस्ट बढ़ते गए, फिर ट्रंप भी बीच में आ गया, रजा पहलवी भी बीच में आ गया। उसने कहा नहीं जी, हम गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। तो अब उन्हें पता है कि ये एक तरफ सऊदी अरब, यूएई को देखो, इतना पैसा तेल से वो कमा चुके हैं, यहाँ पे गुर्बत, और ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। अरबों के पास तो इल्म नहीं था 70 से पहले, 60 की दहाई से पहले। ये पर्शियंस तो बेचारे बड़े पहले के पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो इनलाइटेड लोग थे, वेस्टर्नाइज लोग थे। इनका बेड़ा गर्क हो गया। किसने किया? मुल्लों ने, कट मुल्लों ने। इसलिए उनको मुल्लों से इतनी सख्त नफरत है। बहरहाल कई लोग कहते हैं पहलवी जी वो डिक्टेटर था, ये था वो। अहमद रजा पहलवी ने पहली दफा पूरा एक ट्रांजिशनल डॉक्यूमेंट दिया, इंटरनेट पे कहीं पे पड़ी हुई है, कि किस तरह वो रेफरेंडम कराएगा आते ही, कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी चाहिए, आपको सेकुलर डेमोक्रेसी चाहिए, आपको किस किस्म का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, उसके ऊपर हम ट्रांजिशन करेंगे। और ऑब्वियसली मोस्ट लाइकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी ये, और जो भी होगा इस्लामिक रिपब्लिक जैसा हाल नहीं होगा। ईरान इतना अमीर मुल्क है, कल्चरली भी उसका ये हाल नहीं होना चाहिए जो इस वक्त उसका हुआ हुआ। वो कतर को देखते हैं, सऊदी अरब को देखते हैं, वो पैसे में नहा रहे हैं और ईरानी बेचारे गुर्बत में डूब रहे हैं, जबकि दे डोंट डिजर्व दिस। इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।